हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ममता बड़जात्या एलएमपीसी फिजियोथेरेपी एंड फिटनेस सेंटर इंदौर से टुडेज टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। साथ ही दीपावली की अग्रिम बधाई भी देती हूँ। इस बार मैंने सब्जेक्ट लिया है फर्स्ट एड बॉक्स। घर में दुर्घटनाएं, बीमारी चलती ही रहती है, कुछ ना कुछ किसी न किसी को कुछ हो ही जाता है। तो घर में एक व्यवस्थित फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए जिसमें सभी प्रकार की दवाइयाँ हो। सबसे पहले यदि आप गिर गए हैं, चोट नहीं लगी तो वेल एंड गुड, लेकिन चोट लगी है, मोच आ गई है, पैर मुड़ गया है और या किसी प्रकार की आवाज़ आई है हड्डी टूटने की, तो उसको बिना हिलाए डुलाए, ज़्यादा मसलना नहीं, बिना हिलाए डुलाए उसका एक्सरे तुरंत करवा के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कट लग गया है तो घर में ऑइंटमेंट होना चाहिए, बीटाडीन ऑइंटमेंट आपके पास होना चाहिए, सोफ्रामाइसिन, बीटाडीन, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। जल गए हैं तो बर्नॉल है, कोलगेट है, पानी डालिए, उस फफोले को फोड़ने की कोशिश ना करें। किसी प्रकार का कीड़ा काटने से यदि रिएक्शन हुआ है तो घर में सेट्रिजिन या जो भी एंटी एलर्जिक दवाइयाँ घर में होना चाहिए उसको लेने से बचाएं। बोरोलिन का एप्लीकेशन कर लें, उसको फैलने से बचाएं। सर्दी खांसी को हम मामूली ले लेते हैं कि सर्दी खांसी तो है, अपने आप ठीक हो जाएगी, लेकिन आजकल की सर्दी खांसी जल्दी ठीक नहीं होती और हम उसको बिगाड़ के 6 दिन बाद डॉक्टर के पास जाते हैं, तब तक कफ बहुत ज़्यादा जम जाता है। तो सर्दी खांसी अगर 1-2 दिन में ठीक नहीं हो रही तो उसका प्रॉपर एंटीबायोटिक का कोर्स डॉक्टर से पूछ के करना चाहिए ताकि इसका बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि ये साइनस ब्लॉक कर देती है, फिर कई दिनों तक इसमें हेडेक होता ही रहता है। एसिडिटी हमारे यहाँ बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। हमारे खान पीन में जब भी परिवर्तन होता है या किसी किसी बॉडी की टेंडेंसी होती है कि उनको एसिड बहुत ज़्यादा बनता है, एसिडिटी की गोली पेंटाप्रोजोल, जिनटेक, जेल्यूसिल इस प्रकार के घर में हमेशा होना चाहिए कि जब भी खाने में परिवर्तन होता है और ऐसे लक्षण दिखते हैं, सीने में जलन, पेट में दर्द, तो आपको पेट दर्द की और एसिडिटी की दवा घर में रखनी चाहिए। सिर दर्द भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, डिस्प्रिन और पेनकिलर घर में होना चाहिए। 1-2 दिन सिर दर्द हुआ, आप थक गए थे किसी कारण से, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप दवा ले लें, लेकिन कंटिन्यू सिर दर्द बना रहे 15 दिन, 20 दिन, महीने भर तक सिर दर्द रोज कभी भी होता है, इसका मतलब आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, आपके चश्मे का नंबर बढ़ सकता है या आपकी गर्दन की नस में कहीं दबाव हो सकता है, जिसकी वजह से हेडेक और चक्कर आते रहते हैं। उल्टी और दस्त, उल्टी एकाध उल्टी हुई तो कोई बात नहीं, पेट क्लियर हो गया, या ज़्यादा हुई तो डोमेस्ट्रॉल घर में रख सकते हैं, लेकिन उल्टी और दस्त दोनों एक साथ हो गया मतलब आपको फूड पॉइजन हो गया है या किसी प्रकार का पेट में इन्फेक्शन हो गया है। यदि आप इसको ज़्यादा प्रोलॉन्ग करेंगे तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी, इसलिए इससे बचाव के लिए पानी भरपूर पीते रहें, खाना बंद नहीं करें, पानी की मात्रा बढ़ा दें। घर में नॉर्फ्लॉक्स TZ होना चाहिए, साथ ही डेरोलक और पेंटाप्रोजोल का पूरा कोर्स 4 दिन का लेके इसको ठीक करना चाहिए। घर में दवाइयाँ किस प्रकार की रखना चाहिए, जैसे क्रेप बैंडेज रखिए, स्टरलाइज, छोटे वाले कॉटन पैड रखना चाहिए, जॉनसन क्रेप बैंडेज, और जो जॉनसन की जो छोटी पट्टी रहती है जो घाव में चिपकानी रहनी वो रखना चाहिए, और एक प्रकार का क्रेप बैंडेज 4 इंच और 6 इंच वाला रखना चाहिए। सेफ्टी पिन, कैंची रखना चाहिए, पेपर टेप है, माइक्रो टेप है, बोरोलिन, बर्नॉल है, किसी प्रकार का स्प्रे है, ये मूव है लगाने की, आयोडेक्स है, बीटाडीन सोल्यूशन होना चाहिए, बीटाडीन, डिटॉल या सैनिटाइज़र का जो भी स्प्रिट वगैरह ये होना चाहिए, थर्मामीटर होना चाहिए, विक्स वेपोरब होना चाहिए, आयोडेक्स है, बाम है, विक्स है, इनो है, ये सब चीज़ें घर में होना बहुत ज़रूरी, रोज़ वाटर होना चाहिए, ग्लिसरीन होना चाहिए, ये सब चीज़ें रखना चाहिए। दवाई तो सब लोग रखते हैं और कबाड़े जैसे रखते हैं। आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी दवाई का रैपर फाड़ते तो उसके नाम को कभी ना फाड़ें, आप कॉर्नर से फाड़ना शुरू करें ताकि उसका नाम अंतिम समय तक हमारे पास रहे। कई बार हम गलत तरीके से दवाई फाड़ लेते हैं और वो दवाई पड़ी है हमारे पास और हम बाजार से खरीद के लाते हैं। या तो आप करें कि एक लिफाफे के अंदर उस दवाई को रख लें और लिफाफे पे लिख दें नाम, इस दवाई का ये नाम है और ये इस काम आएगी, तो क्या रहता है कि थोड़े दिन पड़ी भी रहे तो वो दवाई आपके काम आ जाती है। दूसरी हम ये गलती करते हैं कि हमें समय समय पे दवाई का बक्सा खाली करते रहना चाहिए ताकि जितनी दवाइयों की एक्सपायरी हो गई उससे हम फेंक सकें।
हर गोली को हम लोग आधा अधूरा लेते हैं। जैसे कभी भी एंटीबायोटिक यदि आप शुरू कर रहे हैं तो उसको 4 दिन पूरा लेना चाहिए, नहीं तो आपकी बॉडी में रेजिस्टेंस हो जाती है, फिर वो दवा असर नहीं करती। इसलिए एंटीबायोटिक या तो लेना नहीं लेना, तो उसके साथ खिलवाड़ कभी भी नहीं करना। हर दवाइयों का नाम सहित लिख के रखिए। इमरजेंसी में ये छोटी छोटी बातें यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपका फर्स्ट एड बॉक्स आपको बहुत सारी चीज़ों से बचा सकता है। घर में होने वाली दुर्घटना ये कॉमन चीज़ हैं, जलना, कटना, सिर दर्द, पेट दर्द, उल्टी, दस्त, ये सारी चीज़ों का इलाज हम घर पे ही कर सकते हैं। इसलिए अपने फर्स्ट एड बॉक्स को हमेशा चेक करते रहें और उसमें कोई भी दवाई अगर एक्सपायरी की है तो वो हटा दें। 1-2 इंजेक्शन भी स्टरलाइज रखना चाहिए ला के। ये सब दवाइयाँ एक बार अपने फैमिली डॉक्टर से पूछ के बक्सा बना लें और समय समय पर इसकी छंटनी करते रहें। और घर में जो भी दवाइयाँ बचती है लिफाफे पे नाम लिख के उसको रखें और नाम को नहीं मिटने दें। छोटी छोटी सावधानी ही आपको बचा सकती है। इसलिए घर में हमेशा फर्स्ट एड बॉक्स को कबाड़ा जैसा नहीं रखें, उसे संभाल कर रखें और घर में होने वाली दुर्घटनाओं से हम बच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दिवाली की शुभकामनाएं।